दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ महेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस तमाशे के बारे में जो कि इस वक्त अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर हो रहा है। जी हाँ भैया, बहुत सॉलिड तमाशा चल रहा है। बेचारे जेलेंस्की को बीच में बिठा के इन लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है और वो बेचारा चाहते हुए भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा, क्योंकि उसको याद है कि व्हाइट हाउस में लास्ट टाइम उसने जब मुंह खोला था तो किस तरीके से इन लोगों ने घेर घार के इज्जत के फजीत वाले किए थे। तो इस वजह से वो होता है ना, जैसे कि बकरे की बलि देने वाले होते थे तो बिल्कुल सिर झुका के खड़ा हो जाता है, ठीक वैसे ही क्योंकि जेलेंस्की साहब की बलि चढ़ रही, इस वजह से बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था। कि जो कुछ भी हो, लेकिन लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि भैया इस यूक्रेन रशिया वॉर को लेके पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मीटिंग हो चुकी और अब इस वॉर का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। सो मीटिंग हो गई और भाई साहब जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ है, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भैया इस यूक्रेन रशिया वॉर का परिणाम वही निकल के आएगा जो पुतिन चाह रहे हैं। जी हाँ, और यहाँ पे इससे भी ज्यादा मजेदार बात ये है कि भैया ये जो रशिया वाले हैं, ये लोग ये जो सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन का यूज अब यूक्रेन के अगेंस्ट में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन। भाई देखो, अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मीटिंग हुई और अगर हम लोग यहाँ पे पूरी ईमानदारी से बात करें तो उस मीटिंग के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे के पूरे इशू पे एक तरह से एक बार फिर से 180 डिग्री यू टर्न मारा है। यह आदमी हमारी भाभी जी के कहने पे वो जो बीच में प्रो यूक्रेन हो गया था पुतिन के साथ हुई मीटिंग के बाद में, अब ये फिर से प्रो रशिया हो गया है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप एक तो सीज फायर की बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे संपूर्ण पीस एस्टेब्लिश होनी चाहिए, जो पुतिन का नैरेटिव है। क्योंकि अगर यहाँ पे टेम्परेरी सीज फायर होता है तो फिर उस सिचुएशन में इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो यूरोप वाले हैं ये लोग यूक्रेन को फिर से हथियार वथियार देके तैयार कर देंगे। तो पुतिन यहाँ पे कंप्लीट पीस डील चाह रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप भी यही बात बोल रहे हैं। प्लस रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात भी गई तेल लगाने। मीटिंग के बाद में पुतिन ने सीज फायर का अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के ऊपर कोई भी नया सैंक्शन अनाउंस नहीं किया। इनफैक्ट अब तो आदमी मुंह पे ही नट रहा है कि भाई सैंक्शन की क्या जरूरत है, सीधे पीस डील की बात करते हैं। प्लस कल डोनाल्ड ट्रंप का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में हमारा ये झिंगुर ये लिखता है कि भैया यूक्रेन का ये जो क्रीमिया नाम का इलाका है जिसके ऊपर ओबामा के शासनकाल के दौरान रशिया वालों ने कब्जा किया था, ये क्रीमिया नाम का इलाका तो भैया ऐसा है कि यूक्रेन वालों को भूलना पड़ेगा, ये अपनी जवाबदारी नहीं है। और यूक्रेन का वो इलाका जो अपनी जवाबदारी है उसमें से भी ये जो डोनबास नाम का इलाका है जिसमें डोनेट्स्क और लुगान्स्क दो राज्य आते हैं, ये इलाका अगर जेलेंस्की सचमुच में यहाँ पे इमीडिएट पीस एस्टेब्लिश करना चाहता है तो फिर उसे ये इलाका रशिया वालों को देना पड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे डोनबास इलाके का नाम नहीं लिखा, लेकिन जिस तरीके से लिखा है ऑब्वियस सी बात है, मतलब यही निकल के आता है। सो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से पलटी मार दी है और यूक्रेन वाले और यूरोप वालों की सिट्टी बिट्टी गुल चल रही है, इस वजह से रशिया वाले इस सिचुएशन का भरपूर आनंद ले रहे हैं। क्योंकि इस यूक्रेन रशिया वॉर में हम सभी लोग जानते हैं कि भैया अमेरिका वाले यूक्रेन वालों को वेपन्स और व्हीकल प्रोवाइड करा रहे थे और रशिया वालों ने बहुत सारे अमेरिका के व्हीकल्स के ऊपर इस वॉर के दौरान कब्जा भी किया है। सो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई इस मीटिंग के बाद में अब रशिया की जो आर्मी है, ये लोग यूक्रेन के इलाकों में यूक्रेनियन सोल्जर्स के ऊपर जब हमला करने के लिए जा रहे हैं तो ये लोग ना सिर्फ उन्हीं अमेरिकन मेड व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं बल्कि उनके ऊपर रशिया और अमेरिका दोनों का झंडा लगा रहे हैं। मतलब यूक्रेन वालों को मैसेज ये जा रहा है कि भैया हो गया है तुम्हारा कार्यक्रम, जिस अमेरिका के भरोसे तुम मेला लूटने का प्लान बना रहे थे वही अमेरिका तुम्हारी इज्जत लूट गया। सो ये काम चल रहा है। इसके अलावा एक दोगलापन है जिसके बारे में बात करना है, लेकिन उससे पहले आप में से बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम हमारी इनकम कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए मैं आज लेके आया हूँ मार्केट वुल्फ ऐप, जो कि ना सिर्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है बल्कि यहाँ पे आप मात्र 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस पे करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, ना कोई ईयरली मेंटेनेंस और ना ही कोई हिडन चार्जेस। इतना ही नहीं, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, इस ऐप की मदद से आप दोनों ही सिचुएशन में पैसा कमा सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये बेहतरीन ऐप काम कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पे खोला है मार्केट वुल्फ ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब इधर इसका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आप लोगों को रियल टाइम में वो ट्रेंड दिखते हैं जिसमें लोगों ने पैसा बनाया है और जो हाई मोमेंटम में है, और यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पे क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। यहाँ बैठ के आप आराम से लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। और इस ऐप की एक और खासियत ये है कि जहाँ दूसरे ऐप्स में ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को 3 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है, वहीं मार्केट वुल्फ में आप एक बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनका एक स्टॉप लॉस नाम का एक इनबिल्ट फीचर है जो कि आपको नुकसान होने से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो ये ऐप खुद
ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इतना ही नहीं, इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट है। मतलब कि ये ऐप आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छी डील है। और देखिए यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और इतनी आसानी से 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गेस वर्क के ट्रेंड के साथ में ट्रेड करो। आप यहाँ पे सब कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सब में सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। देखिए इनकी रिकमेंडेशंस की मदद से मई में ट्रेडर्स ने 57,170 रुपए और जून में 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया था। और जुलाई का जो प्रॉफिट है वो 59,696 रुपीज है, वो भी सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस की मदद से। और सबसे बड़ी बात, ये जो मार्केट वुल्फ ऐप है ये प्रॉफिट पे कमीशन नहीं लेता, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका है। सो देर किस बात की, लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाली है। आप तुरंत प्रभाव से इस मार्केट वुल्फ ऐप, जो कि एक बहुत ही सिंपल और सिक्योर ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। नाउ फिर से लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं उस मीटिंग के बारे में जो कि जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर चल रही है। और सिर्फ जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप नहीं, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के जो बाकी के लीडर्स है वो लोग भी बेचारे आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले इन लफंगों का एक दोगलापन है जिसे पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें इन लोगों के चरित्र को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में अलास्का के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान हमारी भाभी जी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक पत्र सौंपा और उस पत्र में उन्होंने एक तरह से पुतिन से अपील करी है कि भाई यूक्रेन के अंदर जो बच्चे मर रहे हैं उन बच्चों को मरने से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट यूक्रेन में मर रहे बच्चों की वजह से ये जो दोनों मियाँ बीबी हैं, ये दोनों ही मियाँ बीबी बहुत ज्यादा विचलित है। इन्हें रात भर नींद नहीं आ रही, एकदम बिल्कुल तड़प रहे हैं ये लोग। उन बच्चों के चेहरे इन्हें रात को सोने नहीं दे रहे, जो बहुत अच्छी बात, एक इंसान का यही चरित्र होना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता चला कि हमारी भाभी जी ने ये बच्चों वाली बात को लेके पुतिन को पत्र सौंपा है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा सर्च किया जाए कि भैया पिछले 3 सालों से चली आ रही इस यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन के अंदर आखिर कितने बच्चे मरे। तो अकॉर्डिंग टू यूएन, वेस्टर्न मीडिया प्लस यूएस गवर्नमेंट, फरवरी 2022 से चालू हुई इस यूक्रेन रशिया वॉर में अब तक कुल मिला के 2520, जी हाँ, यूक्रेन के तकरीबन 2520 बच्चों की मौत हो चुकी है, जो अगेन बिल्कुल दिल दहला देने वाली बात है। और मैं 1% भी इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा। और इन बच्चों की मौत का नंबर देख के हमारी भाभी जी का कलेजा है जो छलनी हुआ है, इसकी भी मैं तहे दिल से इज्जत करता हूँ। बट ये सर्च करने के बाद में मैंने सोचा कि इस वक्त दुनिया के अंदर एक और वॉर है जो चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, गाजा के अंदर। तो मैंने सोचा कि वहां पे जो बच्चे मर रहे हैं उनका नंबर भी सर्च करके देख लेते हैं। मतलब हो सकता है शायद वहां पे एक भी बच्चा ना मरा हो, अदरवाइज तो हमारी भाभी जी बहुत सेंसिटिव है, बच्चों की मौत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। पुतिन को तुरंत ही पत्र लिख दिया इन लोगों ने। तो अगर गाजा के अंदर भी बच्चे मर रहे होते तो ये तुरंत ही बेंजामिन नेतन्याहू को भी पत्र लिख देते कि दादा तुरंत प्रभाव से बच्चों को मारना बंद करो। तो मैंने सर्च करने का सोचा और मुझे पक्का यकीन था कि गाजा के अंदर बच्चों की मौत का जो नंबर है वो बिल्कुल 0 आएगा। बट अकॉर्डिंग टू खुद यूएस गवर्नमेंट प्लस यूनाइटेड नेशन प्लस वेस्टर्न मीडिया, अक्टूबर 2023 में शुरू हुई इस इजराइल हमास वॉर के अंदर गाजा में अब तक कुल मिला के लगभग 13 से 17 हजार बच्चों की जान जा चुकी। जी हाँ, 13 से 17 हजार बच्चे मर गए हैं गाजा के अंदर। लेकिन उनकी मौत पे ना तो हमारी भाभी जी का मन विचलित हुआ और ना ही इन्होंने किसी को पत्र लिखने के बारे में सोचा। लेकिन जब यूक्रेन के अंदर व्हाइट क्रिश्चियन बच्चे मरे तो इन लफंगों की छाती छलनी हो गई, इनको रोटियां नहीं भारी, ये पुतिन और दुनिया को पत्र लिखते फिर रहे हैं। सो ये इन लोगों का चरित्र है। दोनों मियाँ बीबी और पूरा का पूरा व्हाइट हाउस सिर्फ और सिर्फ नोबेल पीस प्राइज हासिल करने में लगा हुआ है और उसके लिए ये लोग हर सड़क छाप हरकत कर रहे हैं। इनफैक्ट ये लोग किस लेवल के सड़क छाप है और इन सड़क छाप लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है, ये बात ये बेचारे यूरोप के लीडर भी सीख गए। क्योंकि अलास्का के अंदर जैसे ही पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद जैसे ही ये खबर निकल के आई कि अब ये लोग जेलेंस्की को अमेरिका बुलाएंगे, तो यूरोप के लीडर्स को तुरंत ही समझ में आ गया कि अगर जेलेंस्की अमेरिका अकेला गया तो ये सारे लफंगे मिलके कांड कर देंगे, उस बेचारे को नोच खाएंगे। क्योंकि पिछली बार किस तरीके से जलील किया है। भाई देखो, ऐसा है कि जेलेंस्की को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और यूक्रेन रशिया वॉर में अपना फुल सपोर्ट रशिया को है, लेकिन जेलेंस्की एक देश का प्रेसिडेंट है और एक देश के प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में बुला के उसे वहां बिठा के घेराबंदी करके जिस तरीके से इन लफंगों ने जलील किया है वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अब तो इन लफंगों के चरित्र को यूरोप के लीडर्स बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं और इसी वजह से जैसे ही खबर निकल के आई कि भैया इन लोगों ने जेलेंस्की को अमेरिका बुलाया है, वैसे ही यूरोप के लीडर्स ने जेलेंस्की को बोला कि बेटा तू अकेला मत जाना, हम सब भी तेरे साथ चलेंगे। क्योंकि पिछली बार तो इन लोगों ने तुझे सिर्फ जलील किया था, लेकिन इस बार क्योंकि नोबेल पीस प्राइज की तलब बिल्कुल सिर में चढ़ चुकी है, इस वजह से इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। पता चला तेरे को नग्गा करके वहां बिठाएं।
सो एक तो इस बार जेलेंस्की के साथ में यूरोप के लीडर्स भी अमेरिका गए और वहां पे इन लोगों की जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बातचीत हुई, और ये बीबीसी वाले लिख रहे हैं उस बातचीत के ठीक पहले इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, बोले तो हमारी मेलोनी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को मस्का लगाते हुए ये बोला कि जिल्ले इलाही आप ही हो जिसकी वजह से सिचुएशन बदल रही है, अदरवाइज हम सब तो बिल्कुल निराश और हताश हुए बैठे थे। प्लस बीबीसी वालों ने नीचे लाइन भी लिखी है कि यूरोप के लीडर समझ गए हैं कि इन्हें डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से हैंडल करना है, मतलब कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है तो इस बंदर को छने के झाड़ पे बिठाना बहुत जरूरी है। ये बात पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। तो यही काम यूरोप के लीडर्स ने भी किया। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद जब दोनों ही लीडर्स व्हाइट हाउस में आके बैठे, तो अब इसका फोटोग्राफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट बीबीसी वाले ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन लोगों ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने जेलेंस्की के ऊपर दबाव बनाने के लिए जेलेंस्की जहां बैठा था उसके ठीक अपोजिट साइड में, जहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट की टेबल लगी हुई रहती है, उस टेबल पे इन लोगों ने यूक्रेन के एक बहुत बड़े मैप का प्रिंट आउट निकाल के रख दिया। और उसमें वो जो इलाका है जो कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को मे भी पॉसिबल शायद कमिट कर चुके हैं कि भाई ये इलाका, मतलब कि जो डोनबास वाला रीजन है, ये रीजन अपन पीस डील के बदले में आपको देंगे, उस इलाके को इन लोगों ने मार्क करके रख दिया ताकि जेलेंस्की के ऊपर दबाव क्रिएट हो। सो ये स्थिति है ना। अब अगर हम लोग बात करें अमेरिका में हुई इस मीटिंग के कंक्लूजन के बारे में, तो कंक्लूजन ये निकला है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को राजी कर लिया है पुतिन के साथ में ट्राइलेटरल मीटिंग करने के लिए, मतलब कि बहुत जल्दी हम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन के बीच में मीटिंग होती हुई नजर आएगी। प्लस क्रीमिया को सेक्रीफाइस करने के लिए भी मे भी पॉसिबल जेलेंस्की को इन्होंने राजी कर लिया है। और यूक्रेन का ये जो डोनबास वाला इलाका है, इस इलाके को भी रशिया वालों को सौंपने के लिए ये लोग जेलेंस्की को राजी कर चुके हैं। अदरवाइज ये व्हाइट हाउस में बिठा के उसको इज्जत नहीं देते। मतलब वो जेलेंस्की जिसको इन लोगों ने पिछली बार उसके कपड़ों के लिए जलील किया था, इस बार उसी जेलेंस्की को इन लोगों ने उसी कुर्सी पे बिठा के उसके कपड़ों के लिए उसकी तारीफ करी है। President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said the one that attacked you last time. See, now I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed you out. Maybe yours is much better than mine. तो ये लफंगे बहुत बड़े वाले हैं। ये बिना मतलब के अपने माँ बाप को इज्जत ना दे तो फिर जेलेंस्की की क्या औकात। सो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन लोगों ने जेलेंस्की को क्रीमिया प्लस डोनबास वाला जो रीजन है, ये दोनों ही इलाके रशिया वालों को सौंपने के लिए राजी कर लिया। और बदले में यूरोपियन लीडर्स की ओर से ये बात निकल के आ रही है कि ये जो सिक्योरिटी गारंटी वाला इशू है, इस पे अमेरिका की ओर से कमिटमेंट हुआ है कि भैया ये लोग जो हैं मे भी पॉसिबल अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं उनको सिक्योरिटी गारंटी के तौर पे यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय करें। बट यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि रशिया वालों के लिए ये रेड लाइन है। अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन करता है तो वो लोग पीस डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये कहानी। अब देखो ऐसा है कि रात की अभी बज रही है 1 और इन लोगों की जो मीटिंग है वो ऑब्वियसली बात है अभी भी चल ही रही है, बट मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था, अदरवाइज मैं एडिट करके सारे पब्लिश कब करूंगा। सो इस वक्त तक की जितनी अपडेट थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब अगर कुछ भलता ही निकल के आ गया तो फिर उसको अपन लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी इस वक्त तक की कहानी ये है। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। तो आप भी इस ऐप के साथ में अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह डालिए। बस अभी क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरहट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।